नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह का वजीरगंज दौरा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बहराइच तहसील कैसरगंज के ब्लॉक फरकपुर स्थित ग्राम पंचायत सरायजगना में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह वजीरगंज पहुंचे। उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वे पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी विशेष रूप से माननीय अखिलेश यादव जी की हर तरफ से संभव मदद की जाएगी। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री यासिर शाह ने कहा कि पार्टी पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी पीड़ित परिवारों के हक में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और उनके पुनर्वास के लिए पूरा प्रयास करेगी। यासिर शाह ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी हर इस मुद्दे पर पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता और गरीबों की प्रति उदासीनता को उजागर करना पार्टी की जिम्मेदारी है और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। फिलहाल तो ये आकलन करने के लिए आया कि इन लोग को नुकसान कितना हुआ है, कैसे रह रहे हैं। बाकी जो सहायता इन लोग को दी जाएगी नहीं जाएगी हम प्रेस को नहीं बताएंगे, इसलिए कि सहायता हम लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता। लेकिन क्या सहायता दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस इंसानियत को के चलते हुए इन गरीब छोटे छोटे बच्चों को आप अगर यहाँ पे देखें तो सब उजड़े पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं, रहने के लिए नहीं है, रोड पर रह रहे हैं। तो सहायता हम लोग तो देंगे नहीं, सरकार क्या करेगी। सरकार ने किस दुश्मनी में आकर के और किस जिद में आकर इन घर को गिराया है जहाँ पे बच्चे तक बेघर हो गए। सहायता सरकार को देनी चाहिए। अगर आपने बेघर किया है, मान लिया चलिए कि आपने बेघर कर दिया कोर्ट के आदेश पे, लेकिन क्या आप इस लायक नहीं कि 2 वक्त की रोटी दे सकें गरीबों को। अभी तक किसी भी पीड़ित परिवार को तहसील प्रशासन द्वारा एक तिरपाल भी नहीं दिया गया है कि बारिश भी हुई है और ऐसे में मौसम का मार भी है, रात में ठंड हो जाता है, बीमार हो सकते हैं, मच्छरों का प्रकोप है। इस बारे में क्या? ये तो मैं इस बारे में क्या कहूँगी, तो आपने सब कुछ खुद ही बता दिया कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो प्रेस के बंधुओं से यही विनती है कि जो सच्चाई है वो दिखाइए, ये बताइए कि सरकार किस हद तक निरीह हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज नहीं थे उस जमीनों पे, जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी और मजबूरी कागज नहीं मांगती है, भूख कागज नहीं मांगती है, बच्चे कागज नहीं मांगते। सरकार खाना तो दे ही सकती है, छत तो दे ही सकती है। छत नहीं है इनके पास, छत देने का काम सरकार करेगी कि हम करेंगे। पुनर्वास के लिए इनके लिए गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाए, तो यहाँ पे के जो आवाम है वजीरगंज और सरायजगना के, इनकी मांग है कि इस कस्बे के आसपास में ही उन्हें बसाया जाए, कहीं दूर न ढकेला जाए। अनुरोध दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। इंसानियत के नाते गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज नहीं थे उस जमीनों पे, जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी और मजबूरी कागज नहीं मांगती है, भूख कागज नहीं मांगती है, बच्चे कागज नहीं मांगते। सरकार खाना तो दे ही सकती है, छत तो दे ही सकती है। छत नहीं है इनके पास, छत देने का काम सरकार करेगी कि हम करेंगे। पुनर्वास के लिए इनके लिए गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाए, तो यहाँ पे के जो आवाम है वजीरगंज और सरायजगना के, इनकी मांग है कि इस कस्बे के आसपास में ही उन्हें बसाया जाए, कहीं दूर न ढकेला जाए। अनुरोध दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। इंसानियत के नाते गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।